मसीह की मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। इसको सब्सक्राइब करो क्योंकि प्रकाशित वाक्य को लेकर बाइबल स्टडी गहराई से चल रही है। और एक वचन मैं आपके सामने पढ़ता हूँ जो है प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 7वां वचन। और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खुले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है। मतलब यहाँ पर प्रभु से ऐसा कहते हैं, मेरे पास दाऊद की कुंजी है, मतलब चाबी है। साथ में किसी दरवाजे की और लॉक की बात की कि मेरे पास एक दरवाजा है जिसके ऊपर ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी दाऊद की है, लेकिन चाबी मेरे पास है। और परमेश्वर कहते हैं अगर मैं खोलूंगा तो उसे कोई बंद नहीं कर सकता और मैं बंद करूंगा तो उसे खोल नहीं सकता। अभी ये कौन सा दरवाजा है? ये दरवाजा जो है वो कहना क्या चाहता है? और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं जो है पुराने नियम में व्यवस्था विवरण और उसका 28वां अध्याय, और वहां पर उसके 12वें वचन में ऐसा लिखा है, यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर, क्या लिखा है? यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। परमेश्वर बोलते हैं मैं उत्तम भंडार को खोल दूंगा, बरसात से लेकर पैसे से लेकर सब कुछ तुझे मिलता रहेगा, तुझे कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी। अभी देखो हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करते और परमेश्वर हमें देते। साथ में नए नियम में एक वचन में पढ़ता हूँ आपके लिए जो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय और 18वां वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ, प्रभु यीशु पतरस से कहते कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे 19वां वचन, मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। परमेश्वर कहते तू धरती पर खोलेगा मैं तेरे लिए स्वर्ग में खोल दूंगा, स्वर्ग की कुंजी मैं तुझे दूंगा। अगर समझो कि मैं आपको एक चाबी देता हूं लेकिन आपको मालूम ही नहीं कि ताला है कहां, तो चाबी लेकर क्या करोगे? जिस ताले की चाबी है अगर उस ताले में आप चाबी डालकर ताला खोल देते हो तो अंदर बहुत कुछ भरा हुआ है, आप माला माल हो सकते हो, लेकिन आपको वो जगह ही नहीं मालूम। अगर समझो कि समुद्र की गहराई में वो जगह है, बड़ा सा संदूक है जिसमें हीरा मोती जवाहरात बहुत कुछ भरा हुआ है, उसमें ताला लगा हुआ, मैं आपको चाबी देता हूं, लेकिन आप निकालने कैसे जाओगे? उस चाबी का मतलब ही क्या है? परमेश्वर पतरस से कहते कि पतरस मैं तुझे चाबी दूंगा, स्वर्ग की चाबी दूंगा। अभी 1 कुरिन्थी उसके 15 के 50 में लिखा है लहू और मांस स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। अभी जब तक पतरस जिंदा है वो स्वर्ग में नहीं जा सकते। तो चाबी लेकर पतरस करे तो क्या करे? और चाबी लेकर वो स्वर्ग में जाएंगे कैसे? हमारे लिए कुछ लेकर कैसे आएंगे? ये हो ही नहीं सकता। तो पतरस को चाबी देने का मतलब क्या? लेकिन आगे चलकर जब प्रकाशित वाक्य हम पढ़ते तो 3 के 7 में लिखा है प्रभु यीशु ऐसा कहते चाबी मेरे पास है। तो उन्होंने चाबी पतरस को दी थी या अपने पास रखी थी? दो में से सच क्या? सही में पतरस के पास चाबी थी या प्रभु यीशु के पास थी? कभी देखना बैंक के लॉकर में जाना, वहां पर एक चाबी बैंक वाले रखते, एक चाबी आपके पास रहेगी। आप अपनी चाबी लगाओगे और बैंक वाले भी अपनी चाबी लगाएंगे तभी दरवाजा खुलेगा। बैंक वाले अकेले नहीं खोल सकते और आप भी अकेले नहीं खोल सकते। नीचे भी चाबी, ऊपर भी चाबी। अभी सही में जो स्वर्ग का दरवाजा है, जो आकाश में भंडार भरा हुआ है, वो तो है पवित्र आत्मा का, वो तो है पवित्र आत्मा के वरदानों का। और प्रेरितों के काम उसे 8वें अध्याय में लिखा है कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलते हैं। एक प्रेरित है
जब कोई बपतिस्मा लेता है और प्रेरित उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और प्रार्थना करता है तो उसे पवित्र आत्मा मिलते है। जो फिलिपुस था वो प्रचारक थे, उन्होंने बहुत लोगों को बपतिस्मा दिया लेकिन पवित्र आत्मा नहीं मिले थे क्योंकि वो प्रेरित नहीं थे। फिर पतरस और यूहन्ना गए, उन्होंने सर के ऊपर हाथ रखा तो उनके ऊपर पवित्र आत्मा गए। आए कहाँ से? इन लोगों ने विनती की और परमेश्वर ने स्वर्ग से पवित्र आत्मा भेज दिए। इसका मतलब इन लोगों ने यहाँ जो विनती की, प्रार्थना की, ये इनकी चाबी है। और वो चाबी क्योंकि प्रकाशित वाक्य 5:8 में लिखा है कि हम लोगों की प्रार्थना, जो संत लोग हैं उनकी प्रार्थना वो एक धूप के समान होती है। और धूप कैसा होता है? ऊपर चला जाता है। तो प्रार्थना हमारे ऊपर जाती है, वो तो एक चाबी है। और प्रभु उस चाबी को लेते हैं और फिर सर का दरवाजा खोलते हैं और नीचे जो मांगता है वो दे देते हैं। ये तो मुझे बताने में देर लगती है, वरना ये काम तुरंत हो जाता है। जैसे कभी परमेश्वर का दास किसी के सर के ऊपर हाथ रखकर उसको अगर बीमारी है, उसकी बीमारी को डांटते हैं, हे बुखार प्रभु यीशु के नाम में भाग यहां से, और बुखार चला जाता है। चाबी तुरंत चली गई, ऊपर से दरवाजा खुल गया, चंगाई आ गई, मिल गई। तो जो चाबी परमेश्वर ने पतरस को दी थी वो कोई फिजिकल चाबी नहीं थी, वो चाबी है प्रार्थना, सच्चे हृदय की प्रार्थना, सच्ची प्रार्थना। और जब इंसान ऐसी प्रार्थना करता है तब परमेश्वर उसको सुनकर उस स्वर्ग में से उस भंडार को खोलकर हमारे लिए दे देते। प्रेरित के हाथ रखने से पवित्र आत्मा मिलते हैं, वरदान मिलते हैं, ऐसा बहुत कुछ है स्वर्ग में जो परमेश्वर हमारे लिए दे देते। तो दरवाज़ा जो है उस स्वर्ग के भंडार का है। वहाँ पर हमारी करेंसी नहीं है कि वहाँ से परमेश्वर बरसाएंगे, लेकिन आशीष पक्की रखी हुई है और परमेश्वर वहाँ से आशीष भेजते और हम आशीषित होते इस दुनिया में। तो प्रार्थना जो है वो चाबी है। वो प्रार्थना ऐसी होनी चाहिए कि धूप के समान ऊपर चली जाए। तो दरवाज़ा जो है वो ऊपर है, चाबी प्रभु यीशु के पास है, दूसरी चाबी हमारे पास है। आत्मा से प्रार्थना करो, सच्ची प्रार्थना करो, तो प्रार्थना उस दरवाजे को खोल देगी और परमेश्वर ऊपर से आपके लिए आशीष भेज देंगे। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।